रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं दवरांदी ग्राउंड के अंदर और इस वक्त हमारे साथ यहाँ के अवाम इलाका मौजूद हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि कुछ टाइम पहले अवामी एक्शन कमेटी की जानिब से पूरे कश्मीर में शटर डाउन और पहिया जाम हड़ताल की कॉल दी गई थी और इस वक्त यहाँ मेरे साथ अवाम इलाका मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि अवामी एक्शन कमेटी के क्या आपको मकासद थे और क्या आप अपने मुतालबात मनवाने में कामयाब हो सकें या नहीं? जी अल्हम्दुलिल्लाह 100% जो हमारे मुतालबात थे तो बेहतरीन से बेहतरीन हुए। तकरीबन हर किसी ने तावन किया, 100% तावन हुआ सब का। तकरीबन अवाम इलाका जितने भी थे ना तो उन्होंने भरपूर तावन किया हमारे साथ। क्या कोई मुतालबात थे आपके? ये सबसे पहले तो ये बिजली और आटे के थे ना, जो बिजली तकरीबन सस्ती होनी चाहिए, जो टैक्स थे वो ख़त्म होने चाहिए, और आटे के तो अल्हम्दुलिल्लाह पहले तो मुतालबात पूरे हो गए ना हमारे। तो इन पर अब अमल दरामद जारी है या नहीं? नहीं, अमल दरामद चलो ये तो मालूम होगा तकरीबन 100% जो हो गया है वो तो आटा आएगा तो मालूम मज़ीद भी हो जाएगा, लेकिन तकरीबन हो गया है सब। तो नोटिफिकेशन जो हो गया है ना उसका तो हमें पता है कि नोटिफिकेशन तो हो गया है, जारी हो गया है। तो नोटिफिकेशन जारी हो गया, तो बाकी इंडिया की तरफ से कोई जो है ना प्रोपेगेंडा वगैरह किया जा रहा है कि कश्मीरी जो है ना इंडिया के साथ इल्हाक करना चाह रहे हैं, इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? फ़िलहाल ना पाकिस्तान के साथ और ना इंडिया के साथ, हम किसी के साथ नहीं रहना चाहते। जो हमारा मौक़िफ़ है एक है, कश्मीर आज़ाद होना चाहिए और हमारा एक अलग मुल्क है। ना पाकिस्तान के साथ इल्हाक करना चाह रहे, ना कश्मीर के साथ। आप अपने मुतालबात मनवाने के लिए गवर्नमेंट के पास गए थे, ऐसा कोई मामला नहीं था? नहीं, ऐसा कोई मामला नहीं था, ये हमारा जेन्युइन मौक़िफ़ था। तकरीबन ये आटा और तकरीबन बिजली और तकरीबन और भी मुतालबात थे, लेकिन जो मेन थे बिजली और आटा ही था। जी नाज़रीन, आपने देखा इन्होंने कहा कि हमारे मुतालबात बिजली और आटे पर सब्सिडी वगैरह थी, जो अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने मुतालबात मंजूर करवाने में कामयाब हो गए हैं और हमारा कोई ऐसा मकसद नहीं है पाकिस्तान या इंडिया के साथ इल्हाक, बल्कि हम एक अपनी आज़ाद रियासत बनाना चाहते हैं। गौरव भाई मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं जो गुज़िश्ता 1-2 दिन पहले कश्मीर में शटर डाउन और पहिया जाम हड़ताल की गई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एक्शन कमेटी के ज़ेर एहतमाम एक रैली का इनेकाद किया गया था। इस जदोजहद को तकरीबन कम व बेश 1 साल हो गए और ये लोग इनका जो मुतालबात थे वो बिल्कुल जायज़ अपनी गवर्नमेंट के साथ, गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद कश्मीर के साथ मुतालबात थे। वो ये मुतालबात थे कि आटे पे सब्सिडी और बिजली पे जो बेजा टैक्सीज़ हैं वो ख़त्म किए जाएँ और अशराफिया की इमारत। तो इस पे एक तवील जदोजहद के बाद एक लॉन्ग मार्च की कॉल की गई थी 11 मई को। तो उस पे ये तमाम कश्मीरी जो मुज़फ़्फ़राबाद की तरफ उन्होंने लॉन्ग मार्च किया था और अल्हम्दुलिल्लाह तमाम कश्मीरी लोग इस मुबारक के मुस्तहिक़ हैं कि वो अपने मुतालबात मनवाने में कामयाब हुए। अच्छा, जो मुतालबात आपके मानेंगे उस पर अभी अमल दरामद भी शुरू है या अभी कुछ टाइम लगेगा? जी, उस पर बिल्कुल अमल दरामद शुरू हुआ है। उसी के बाद जो इस धरने का, इस लॉन्ग मार्च का ख़ात्मा किया गया है। तो ये यकीन दानी गवर्नमेंट की तरफ से मुकम्मल हुई है कि आप इसी मंथ से ही तमाम तर इन पे अमल दरामद होगा। अच्छा, तो ये जो आपने शटर डाउन और पहिया जाम हड़ताल की है, इस पर इंडिया का कोई रद्द अमल आया है कि कश्मीरी जो हैं वो इंडिया के साथ इल्हाक करना चाह रहे हैं, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, भारत तो हमारा एक खुला दुश्मन है, वो तो मौके तलाश करता रहता है कि कहीं भी उसको कोई बात करने का मौका मिले। तो खैर इस मार्च का किसी भी इस तरह के एजेंडे से कोई ताल्लुक़ नहीं था कि वो इलाके पाकिस्तान या फिर इलाके हिंदुस्तान की तरफ जाएं। ये हमारे बुनियादी और अवामी मसाइल थे जिन पे गैर सियासी कमेटी, जिसको जॉइंट एक्शन कमेटी आज़ाद जम्मू और कश्मीर का नाम दिया गया था, ये सब उसी के अंडर हुआ है। तो इसमें कोई भी इस तरह की बात नहीं थी कि इलाके भारत या फिर हम कोई और को नारा लगा रहे हैं। इसमें हमारे अपने बुनियादी मसाइल थे, उस पे हम ये सारा हुआ है। जी नाज़रीन, आपने सुना, इनका कहना था कि हमारा कोई इंडिया या पाकिस्तान के साथ इल्हाक का मकसद नहीं है, हम सिर्फ अपने बुनियादी हकूक़ के लिए निकले थे और अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने बुनियादी हकूक़ मनवाने में कामयाब हो गए हैं, जिस पर पूरी कश्मीरी कौम मुबारकबाद की मुस्तहिक़ है। कैमरामैन ज़ाहिद बशीर के साथ दीजिए मुझे इजाज़त। उमर फ़ारूक, सहरी न्यूज़ नेटवर्क।